प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित आवश्यकता थी। वो प्रातः भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की यही आज्ञा थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का था, लाजवाब फल फूलों में। माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों में। चलता था शीतल मंद पवन, फूली हर डाली डाली थी। मुनियों का मन मोहित कर ले, मुनियों का मन मोहित हो ऐसी सुगंध मत वाली थी। रवि से फव्वारे चिड़िया घर, मछली घर हृदय लुभाते थे। मछली घर हृदय लुभाते थे। सावन भादों भी एक और मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्यस्थल में तालाब एक वृक्षावली से था घिरा हुआ, वृक्षावली से था घिरा हुआ। उसके समीप ही ऊंचे पर गिरिजा मंदिर था बना हुआ। बाग थी, बाग में फैली हुई बहार। फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। गेंदा गुलाब मोतिया जूही गुल मेहंदी गुलाबास गुलनार। दाऊदी दोपहरिया मरवा के तगरी हजारा हर सिंगार। कलगापन सुतिया मौल श्री करनैल कामिनी सदा बहार। मालती माधवी जवाझिली केवड़ा मोगरा पपी अनार। पचरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नौरंगा। चांदनी कुमुद दौना लाला जल तरंग चमेली चौरंगा। गुल प्यारी गुल शब्बो गुड़हल, गुल चीनी गुल फनूस केला। सेवरा निवाड़ी मदन मान गुल केली कुंद कमल बेला। नीले पीले सांवल गोरे चित कबरे रंग बिरंगों के। हर नाम गिनाएंगे क्या क्या फूल थे फूल हजारों किस्मों के। पौधे थे अजब क्यारियों में सब उठे हुए सब खिले हुए। गुच्छे थे गजब डालियों में सब उठे हुए सब खिले हुए। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान। उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। दारुण काल में एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था, तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय बघड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली। आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से बनखल संहारिणी दुर्गा निकली। या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगजैया निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा। सीता इस कारण कहलाई प्रकटी थी अल्फारे द्वारा। ज्यों बढ़ने लगा प्रताप। खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख यह चमत्कार।
मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख ये चमत्कार। उसी समय ये प्रण किया करके खूब विचार। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के उधार राजागण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नृप दूर दूर से आए थे। इस अवसर ही को गाधि सुवन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनने जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात, सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति ये जनक नंदिनी सखियों में। नवला चपला सुमुखी सुखदा, विद्युत विमला कमला थी वे। निर्मला कोमला जगजैया, रविया भा चंद्र छटा थी वे। नवशक्ति बाग में सरसाई, जब सिया सुहाई कुंजों में। मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थलियों में। मेवा मिश्री नैवेद्य पान नारियल फूल फल डलियों में। ये झुंड बाग में जब आया, आई मादकता पुष्पों में। आई मादकता पुष्पों में। गायन था पक्षी मंडल में, नर्तन वृक्षों के पत्तों में। रति छबिहारी जनक दुलारी, राजकुमारी आती है। संग सहेली नई नवेली, गीत सुनाती जाती है। नूपुर सबके चरणों में है, कर में सबके थाल। संग सखी ओढ़े हैं अंबर, हरे बसंती लाल। सब रंग राती सब मदमाती, चलती चाल मराल। गौरी पूजन को आई हैं हिल मिल सारी बाल। मति गति थकी देखे झांकी, अगणित छटाल जाती है। रथ छबिहारी जनक दुलारी, राजकुमारी आती है। या पद्मा में प्राण डालने सूर्य रश्मियाँ आती हैं। मंदिर में भी उस अवसर छाई आनंद हिलोर। यथा भांति पूजा सबने पुनि पुनि निज कर जोर। वैदेही ने भी आरती की होकर प्रेम विभोर। शीश नवा कर बाहर आई मुख्य द्वार की ओर। भर भर डालियाँ चुन चुन कलियाँ, सखियाँ हार पिन्हाती हैं। राधे श्याम मिले सुंदर बर ये आशीष सुनाती हैं। संग सहेली नई नवेली, गीत सुनाती जाती हैं। फिर सब सखियाँ बाग में हो कर बलिहार। सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। थी एक सखी चंचला बहुत सैलानी, और मन चली सी उसके जिम्मे कुछ काम न था। फिरती वहाँ बावली सी, जिस ओर खड़े थे राम लखन, निगाह उधर वह झपक लपक गई।
निगाह से उधर वह झपक गई, जब देखा उनको आँखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन विकल विवल व्याकुल अपनी सब गतिमति खोकर वह पास आई राजकुमारी के, बावली बावली होकर वह। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मति मारी है, मति वाली क्यों मत वाली है, जिसने रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है। वह बोली मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। मुझको न दर्द है सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है, इन दिनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी है। वर्षों से पानी दे दे कर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वह उस डाली का माली है। बाटिए प्रसाद भवानी का मन वांछित बेल आई है, इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। क्यों दायां अंग फड़कता है, कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विधना ही ज्ञाता है। लेकिन अपना ये धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को, इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता की जी कहने लगी किंचित भ्रकुटि मरोड़, प्रकट वास्तविक बात कर व्यर्थ भूमिका छोड़। सुन सुन कर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जागता है, इस रंगमंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं वारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू, चक्कर में डाल रही है क्यों है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी बिन देखे ये हाल, कहती हूँ देखी हुई सुनिए हृदय समाल। दो राजकुमार बाग में है मिल गया आज दर्शन उनका, अपनी ही सुधि बुद्धि खो बैठी किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जीवा बतला सकती है उस जीवा के हैं नैन नहीं, जिन नैनों ने देखा उनको उनके जिह्वा या बैन नहीं। जिस सांचे ने ढाला उनको वह उन्हें बना कर टूट गया, मैंने तो जब से देखा है मेरा तो आपा छूट गया। निश्चय समय शकुन का है अपना कर्तव्य चुकाऊंगी, लो आओ तुमको भी उनके दर्शन मैं अभी कराऊंगी। चलो सखी उस लता में जहाँ झुकी है डार, राजकुमारी वहीं तो हैं वे राजकुमार। मैं वारियाँ आओ जी आओ निहारे सारियाँ, राजकुमार चले ना जाएं ना देखने पाएं कुमारियाँ। फूलो जहाँ पर है क्यारियाँ, फूली जहाँ पर हैं क्यारियाँ, देखें वहीं छुपके प्यारियाँ। आली दर्शन में है देर न करना, आली दर्शन में देर न करना, सुध बुध न अपनी बिसराइयाँ। महल में चलन की वारियाँ मैं वारियाँ।
लता और जी सीता चली सब सखियों के साथ। नूपुर ध्वनि सुन उस तरफ बोले श्री रघुनाथ। हे लक्ष्मण बड़ा चंबा है सारा उपवन झंकार उठा। छा गई सरसता कमलों में भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित ये होता भ्राता है। धुंधुबी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है। उस मन की आज दशा ये क्यों होता है मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं। जो नैन लजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात। तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए। वह चंद्र लजावन मुख लख कर टक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यहीं त्रिभुवन से खिंचकर रचना ने। अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता विधना ने। सौंदर्य निरख वैदेही का अवलोक अवस्था भी अपनी। लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दृढ़ रख मन मानवता भी अपनी। लखन कदाचित है यही वैदेही छवि धाम। हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ वह सब इसका ही वैभव है। क्यों दायांग फड़कता है कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विधना ही ज्ञाता है। लेकिन अपना ये धर्म नहीं जो देखें सुंदर कन्या को। हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो हो रही देर गुरु पूजा को। मन ही मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर। दृष्टि सिया जी की उधर उठी राम की ओर। सूरज कुल का सूरज निहार द्रग दोनों सूरजमुखी हुए। द्रग दोनों सूरजमुखी हुए। या सीता जी के कमल नयन रवि राम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी थकित हुई। रचना विदना की मिली नहीं इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल का लोक देख सुधि बिसरी राजकुमारी की। समुख प्रकाश के झपक गईं अखियाँ श्री जनक दुलारी की। उसी बाउली ने कहा है यह क्या ढंग। बदल तुम्हारा रहा है क्षण क्षण में क्यों रंग। क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरंभ हुआ। मंगलाचार ही में सजनी इस भांति पाठ प्रारंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा हमसे भी नहीं बोलती हो। क्या दोनों नयन मूंद कर तुम परिणय का मग टटोलती हो। अथवा चित चंचल चला गया इस समय उसी की चिंता में। या पुरुष रूप अवलोकन में आँखों को आती लज्जा है। बारी जाऊं खोलो नैनारत नारों को कजरारों को। फिर कर लेना गिरजा सुमिरन अब देखो राजकुमारों को। श्री जी ने संकोच तज खोले अपने नयन। लता ओट श्री राम थे हृदय हुआ बेचैन।
चुराए चित कित गए राज किशोर, चुराए चित कित गए राज किशोर, अति व्याकुल है मन मोर। इन क्यारिन में इन झाड़िन में इन लतान में लुके न हो, इन उन पावन में उन पातन में उन वृक्षन में उन बितान में छुपे न हो। छविधाम बलधाम गुणधाम सुखधाम, दीजिए दर्शन अकुलावत नयन चकोर। लता ओट से उस समय प्रगटे राजकुमार, उसी सखी ने तब कहा फिर लीजिए निहार। अब लोके अब राजीव नयन आनंद भरे अनुराग भरे, लज्जा लगाव लावण्य लाभ लालिल्य लालित्य लालिमा लाल भरे। सुध नहीं दे की तनिक रही खोए उस उपवन में दोनों, कर चुके आज सौगंध शपथ मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नयनों में बसा लिया, रघुनंदन ने सीता जी को निज उर अंतर में छुपा लिया। कहा बावली सखी ने उसी समय सहलाद, पूजा पूरी हो गई पाया प्रणय प्रसाद। अच्छे आए दशरथ नंदन वैदेही को भरमाया है, मिथिला की भोली बाला का चोरी से चित्त चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उनका सुधि करिए घर के जाने की, अब रही बात कल की पक्की बस इसी समय के आने की। चली मैथिली व्यंग सुन थी आनंद विभोर, पाँव महल की ओर थे नयन राम की ओर। सखियाँ कुछ आगे बढ़ी हुई जरा सी बार, सीता पीछे रह गईं कहने लगी पुकार। हे सखी खड़ी तो रहो जरा मेरा तो जी घबराता है, तुम चलती हो जिस तरह चाल मुझसे तो चला ना जाता है। इस ओर निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है, तुम सब भी भागी जाती हो क्या मुझे बावली समझी है। दौड़ पड़ा इस टेर पर सखियों का समुदाय, बोली वही बावली यह द्वितीय अध्याय। दर्शन की भूल भुलैयों से बचना है तो सीधे आओ, माधवी लता ये कहती है बलिहारी और ठहर जाओ। सखियों को चाल चलाती हो वह कहो चाल जो मन में हो, प्यारी साड़ी का नाम न लो इस समय तुम्ही उलझन में हो। गिरजा पूजन के साथ साथ ये प्रेम देव का पूजन है, माधवी लता में साड़ी है आनंद लता में जीवन है। धीरे धीरे चलो ना सिया सिया प्यारी जी, धीरे धीरे चलो ना सिया सिया प्यारी जी। सखी अति काल करो ना उन्हें बहु बार लखो ना, कहे सब नारी जी धीरे धीरे चलो ना। आली चलने का तुम्हें मार्ग एक दिखलाएं, करो भगवती से विनय यही धनुष उठाएं। सुनी सुकुमारी जी धीरे धीरे चलो, सुनो सुकुमारी जी धीरे धीरे चलो ना। राधा प्यारी जी सिया प्यारी जी धीरे धीरे चलो ना। गिरजा दर्शन पर गया सीता का ध्यान, पुष्पमाल थी हाथ में होठों पर था गान। जय जय जगदम्बा जग जननी, गज बदन खड़ानन की माता।
जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्वमंगला वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिनी हो विश्वेश्वर की। अंतर्यामिनी से प्रकट हो कहूँ, किस भांति बात उरे अंतर की। जय गौरी माता, जय जय गौरी माता, जननी विश्वमोहिनी, जननी विश्वमोहिनी। त्रिभुवन विख्याता की, जय जय पार्वती माता की। कात्यायनी ईश्वरी, धात्री दुर्गा रुद्राणी, हिमगिर सुता पर्णा, गिरिजा सर्वाणी थी। जय जय पार्वती। ज्योति अखंड झला झल झल के, छत्र शीश राजे। सुत गज बदन खड़ानन, सुत गज बदन खड़ानन, अनुपम छवि छाजे श्री। जय जय पार्वती। पतिव्रता सौभाग्यदायिनी, ऋषि रिद्धि सिद्धिशाली। उत्पत्ति पालन नाशन, त्रिगुण शक्तिशाली श्री। जय जय पार्वती। सिंहवाहिनी भवा भवानी, दामिनी दुति गाता। राधे श्याम कृपा कर, राधे श्याम कृपा कर, वर दो मन भाता श्री। जय जय पार्वती माता। जग जननी स्वीकारिये ये करमालाज, रखी माता समय पर बरमाला की लाज। मन रघुनंदन की तरफ तन की नहीं संभाल, जो जो पहनाई जभी खिसक गई वह माल। इसी समय मानो हुआ इनको ऐसा भान, देती है गिरजा मुझे इस प्रकार वरदान। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है, ऐसी आशीष हमारी है। छिप कर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी। बस इसी स्वयंवर में सीता मन चीता वर तुम पाओगी। सीता जी महलों चली लेकर ये वरदान, राजकुमारी की कथा, राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान। फुलवारी वाले फूलों का गजरा पहनाया गुरुवर को, रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे जब पूजा से, तब कहा मनोरथ पूरा हो। हे दशरथ नंदन सुखी रहो, सब सफल तुम्हारी इच्छा हो। इस प्रकार आनंद में आया मन संध्या काल, सायं संध्या को चले सूर्यवंश के लाल। प्राची दिस निकला चंद्रदेव, वसुधा को सुधा दान करने। मन ही मन में उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने। हो चुका प्रभाकर का पूजन, तो तनिक प्रकृति का पूजन हो। संध्योपासन से निवृत्त हुए, अब थोड़ा प्रेमोपासन हो। लक्ष्मण देखो चंद्रमा है शोभा की खान, किंतु सिया के सामने होता यह भी म्लान। सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है। नभ के मयंक में है कलंक, वह निष्कलंक पृथ्वी पर है। दिन में मलिन ये होता है, वह आठों याम प्रकाशित है। यह कमलों को दुख देता है, वह सबको सुखदाई नित है। ग्रस्ता है इसको राहु, धर पर छाई तलक न पड़ती है। यह निष्दिन घटता बढ़ता है, वह सदा एक रस रहती है। शोभित यह अधिक शरद में है, वह षण ऋतु शोभा वाली है। इसमें है श्यामलता, उसमें उजियाली ही उजियाली है। ये नंगा है निर्भूषण है,
उसके नख सिख तक जेवर है, उस सीता के वैदेही के नहीं कदापि बराबर है। जिसमें बहुत तेरे अवगुण हैं, उसको सब गुण की खान कहो। सीता को समझो मूल द्रव्य, तो इसको ब्याज समान कहो। इन्हीं विचारों में जभी हुई जरा सी बार, गुरु सेवा में आ गए दोनों राजकुमार। नित्य नियम अनुसार ही निस में कर विश्राम, प्रातःकाल सौमित्र से फिर बोले श्री राम। लक्ष्मण अरुणोदय होते ही रवि छटा जगत पर छाई है। चकवाचक भी सानंद हुए, कमलों का भी सुखदाई है। सब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर। बागों की कलियां चटक उठी, चिड़ियां भी चहकी डारों पर। लखन लाल बोले तभी कल का सुने जवाब, भ्राता से बढ़कर नहीं आफताब की ताब। ये सुख दुख दोनों देता है प्रभु, सुख ही सुख के दायक हैं। ये दिन भर जग का रक्षक है, प्रभु आठों पहर सहायक हैं। इसका भी करता ग्रास असुर, प्रभु नाश खलों का करते हैं। इसमें गर्मी ही गर्मी है, रघुवर नरमी भी रखते हैं। जैसे सूर्योदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, त्यों नाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है, तो भाई आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है, तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। जब हो चुका विनोदय पूरा राधे श्याम, नित्य नियम कर गुरु निकट आए लक्ष्मण राम। सियावर रामचंद्र की जय। उधर बावली सखी वह समय सुहाना जान, लगी सुनाने सिया को उनके मन का गान। जाने क्या क्या है छुपा हुआ सरकार तुम्हारी आँखों में, परलोक लोक का रहता है विस्तार तुम्हारी आँखों में। तुम मार भी सकते हो पल में, तुम तार भी सकते हो पल में। विष और अमृत दोनों का है भंडार तुम्हारी आँखों में। एक मूर्ति प्रकृति की प्राण की है, या छवि विराट भगवान की है। संसार की आँखों में तुम हो, संसार तुम्हारी आँखों में। दिन और रात का धोखा है, या राधे श्याम का जलवा है। ऐसा काले गोरे रंग का है तार तुम्हारी आँखों में। जाने क्या क्या है छुपा हुआ सरकार तुम्हारी आँखों में। सियावर रामचंद्र की जय।